नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग जो है इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को गुड इवनिंग। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है इसमें जो है वह मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला से संबंधित आपकी पाश्चात्य कला से संबंधित जो हैं प्रश्न हैं आपके। इसमें मिस्र की कला और मेसोपोटामिया की कला ये दोनों हैं और जो है आप इसमें देखेंगे तो मिस्र की कला और मेसोपोटामिया की कला जो पाश्चात्य कला के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपकी क्लास जो है आज की। और जो है इसमें जो भी प्रश्न हैं यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा। चलिए आज का हमारा देखिएगा पहला प्रश्न है आज का हमारा। चलिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सारे लोग जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिस्र की लिपि को कहा जाता है। देखिएगा, मिस्र की लिपि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर लिपि, सुरेखन, कीलाक्षर, इनमें से कोई नहीं। जो मिस्र की लिपि है उसे क्या कहा जाता है? जो मिस्र की लिपि है उसे देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, उसे क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर लिपि। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पवित्राक्षर लिपि। जो मिस्र की लिपि है उसे पवित्राक्षर लिपि, इंग्लिश में जो है हीरोग्लाइफिक कहा जाता है, हीरोग्लाइफिक कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? बताइएगा, तूतनखामेन की समाधि कहाँ स्थित है? यह देखिएगा, जवाब दीजिएगा, जापान में है, भारत में है, यूनान में है, मिस्र में है। देखिएगा, तूतनखामेन की समाधि जो है वह कहाँ स्थित है? यह जो है मिस्र में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, मिस्र में। देखिएगा, तूतनखामेन जो थे वह मिस्र देश के राजा थे, उनके पिता का नाम अखनातेन था और तूतनखामेन की समाधि जो है वह जो मिस्र में स्थित है उसे राजाओं की घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ द किंग, राजाओं की घाटी कहा जाता है और उनकी समाधि जो है मिस्र में स्थित है। देखिएगा, इनका समय काल जो रहा है वह 1353 ईसा पूर्व से जो है 1336 ईसा पूर्व, 1353 ईसा पूर्व से 1336 ईसा पूर्व तक का जो है इनका समय है तूतनखामेन जी का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, मिस्र की प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? देखिएगा, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? देखिएगा, सिंधु नदी है, नील नदी है, पीत नदी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? आप सारे लोग जो है जवाब दीजिएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र हैं वह नील नदी के किनारे प्राप्त होंगे। देखिएगा, मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास जो है नील नदी घाटी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का जो विकास है जो है उसका विकास जो है नील नदी घाटी में हुआ था। इसी के कारण जो है मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है, मिस्र को जो है नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। और देखिएगा, मिस्र जो देश है वह वर्तमान में जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है मिस्र जो है वर्तमान में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई नहीं। जो सम्राट जोसर है उनके काल को क्या कहा जाता है? सम्राट जोसर के काल को पिरामिडों का युग कहा जाता है। सम्राट जोसर के काल को जो है पिरामिडों का युग कहा जाता है, पिरामिडों का युग कहा जाता है। किसके काल को? सम्राट जोसर के काल को। सम्राट जोसर का जो समय है
वह जो है आप देखेंगे तो सम्राट जोसर जो है पिरामिडों का युग कहा जाता है। सम्राट जोसर के समय को जो है पिरामिडों का युग। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सबसे बड़ा पिरामिड है, सबसे बड़ा पिरामिड है, बताइएगा खफ्रे है, खुफू है, मैकुरे है, इनमें से कोई नहीं है। सबसे बड़ा पिरामिड जो है मिस्र का जो है सबसे बड़ा जो है पिरामिड है, इसमें से कौन सा है? ये सारे पिरामिड देखिएगा खफ्रे, खुफू और मैकुरे तीनों जो है मिस्र में स्थित हैं। तीनों जो है कहाँ पर हैं? मिस्र में जो है स्थित हैं। और इनमें से जो है सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा आप देखेंगे तो देखेंगे खुफू है। खुफू जो है सबसे बड़ा पिरामिड है और इसका समय है 2580 ईसा पूर्व से 2560 ईसा पूर्व। देखिएगा 2580 ईसा पूर्व से जो है 2560 ईसा पूर्व जो है खुफू का समय है। खुफू का समय है। खुफू पिरामिड जो है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड। देखिए खुफू है और जो है खफ्रे है और मैकुरे, ये तीनों पिरामिड जो है गीजा, मिस्र के गीजा में स्थित हैं। और इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू है। यह जो है पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में है। सुरक्षित अवस्था में जो है खुफू है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। वैसे आप देखेंगे तो मिस्र के जो पिरामिड हैं इनकी गणना जो है मिस्र के पिरामिडों में इनकी गणना जो है प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है। प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में की जाती है मिस्र के पिरामिडों की गणना जो है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अंत्योष्टि की कला कहा जाता है, बताइएगा मिस्र की कला को, चीन की कला को, यूनान की कला को, जापान की कला की जो है अंत्योष्टि की कला जो है किस कला को कहा जाता है? अंत्योष्टि की कला। देखिएगा अंत्येष्टि की कला जो है वह जो है किस कला को? मिस्र की कला को जो है अंत्येष्टि की कला कहा जाता है। देखिएगा यहाँ की एक जो है पुस्तक भी है, मृतकों की पुस्तक, बुक ऑफ द डेड, बुक ऑफ द डेड। यह जो है मरने के बाद जो है उस पर आधारित जो है यह पुस्तक लिखी गई है, यानी मरणोपरांत जीवन के आधार पर यह पुस्तक विकसित हुई है। और अंत्येष्टि संस्कारों की कला या अमृत की कला, इसे जो है मिस्र की कला को कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? देखिएगा स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? देखिएगा निर्मित है मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राजील में, ग्रीक में। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति है, यह प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए मिस्र में है, न्यूयॉर्क में है, ब्राजील में है, ग्रीक में है। कहाँ है बताइएगा? जो नृसिंह की मूर्ति है वह कहाँ है? मिस्र में है। वह कहाँ है? मिस्र में है। मिस्र में इसकी जो लंबाई है आप देखेंगे 238 फीट लंबाई यानी 73 मीटर, और ऊंचाई जो है इसकी वह 66.3 फीट है, यानी 20.21 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसकी चौड़ाई है जो 62.6 फीट है, यानी 19 मीटर जो है यह जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। आप देखेंगे तो स्फिंक्स जो है नृसिंह की मूर्ति है, यानी इसमें जो है शरीर सिंह का है और चेहरा जो है वह किसका है? पुरुष का है। शरीर सिंह का है और जो है चेहरा पुरुष का है। यह देखिए यह स्फिंक्स एक वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र में सबसे प्राचीन वास्तु मूर्ति है। यह मिस्र में सबसे प्राचीन वास्तु मूर्ति मानी जाती है। और देखिए इसका निर्माण जो है माना जाता है कि ओल्ड किंगडम के दौरान जो खफ्रे के शासन काल में हुआ था। फराओ खफ्रे के शासन काल में हुआ था। खफ्रे देखिए आपके क्या है, पिरामिड जो है वो भी खफ्रे का है। और इसमें जो है खफ्रे के शासन काल में जो है स्फिंक्स की मूर्ति का निर्माण किया गया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा नेफरतीति की मूर्ति कहाँ संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? देखिएगा नेफरतीति की मूर्ति
कहाँ से संबंधित? सुमात्रा से, जावा से, मिस्र से, रूस से। सारे लोग जानते हैं कहाँ से? मिस्र से। नेफरतीति देखिएगा, महारानी नेफरतीति, इनका संबंध जो है वह न्यू किंगडम काल से था। इनका समय जो है 1750 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व तक था। देखिएगा, नेफरतीति जो थी वह अखनातेन राजा की पत्नी थी और उनकी एक प्रतिमा जो है चूना पत्थर व प्लास्टर द्वारा जो है निर्मित की गई है, जिसे बस्ट ऑफ नेफरतीति कहा, जो वर्तमान में आप देखेंगे कहाँ पर? न्यूज म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में जो है सुरक्षित है। और देखिए जो है नेफरतीति की यह जो प्रतिमा है वह जो है सम्राट अखनातेन के समय में जो है इसका निर्माण हुआ था। सम्राट अखनातेन के समय में इसका निर्माण हुआ था और जो है इस प्रतिमा के जो है वास्तुकार जो है वह है थटमोस जी हैं। थटमोस जी हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र की लिपि को समझाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? बताइएगा, पवित्राक्षर की, रोजेता शिला की, भावाक्षर की, इनमें से कोई नहीं। मिस्र की लिपि को समझाने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? मिस्र की लिपि को जो समझाने के लिए वह रोजेता शिला की जो है क्या जो है सहायता ली जाती है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? बताइएगा, नृप, फराउन, राजन, राजा। बताइएगा, मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता है? मिस्र के जो शासक थे उन्हें क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है आपका। बताइएगा, मिस्र के शासकों को जो है फराउन कहा जाता है। क्या? फराउन कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा, मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा पीला, नीला हरा। मिस्र के जो पुरुष एवं महिला थे उनके लिए जो है किस रंग का प्रयोग किया गया है? बताइएगा सारे लोग। नीला पीला है, लाल पीला है, हरा लाल है, नीला हरा है। मिस्र के जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, महारानी नेफरतीति का संबंध किस काल से है? अभी हमने आपको बताया है महारानी नेफरतीति का संबंध किस काल से है। देखिए, ओल्ड किंगडम से है, न्यू किंगडम से है, अंधकार युग से है, इनमें से कोई नहीं है। महारानी नेफरतीति का जो संबंध है वह कहाँ से भाई? न्यू किंगडम से है। न्यू किंगडम से है। इनका समय जो है 1750 ईसा पूर्व से 1085 ईसा पूर्व तक था। 1750 ईसा पूर्व से जो है 1085 ईसा पूर्व तक था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा, अभी हमने बताया है बस्ट ऑफ नेफरतीति जो चूना पत्थर व प्लास्टर के माध्यम में बनाया गया है, यह कहाँ सुरक्षित है? ये क्वेश्चन है आपका। बर्लिन में है, रूस में है, यूएसए में है, जापान में है। अभी हमने आपको बताया है जो बस्ट ऑफ नेफरतीति है वह चूना पत्थर और प्लास्टर माध्यम में बनाई गई है और जो है यह मूर्ति जो है जो कहाँ है? न्यूज म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में सुरक्षित है। जर्मनी में सुरक्षित है। और इस जो है शिल्पी का जो निर्माण जो है, इस प्रतिमा का जो निर्माण है जो है थटमोस जी के द्वारा हुआ। थटमोस बस्ट ऑफ नेफरतीति का। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बताइएगा, अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? बताइएगा, अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? जवाब दीजिएगा सारे लोग। यूनान की, मेसोपोटामिया की, यूएसए की, मिस्र की। अमरत्व की कला किस देश को कहा जाता है? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? देखिए, अमरत्व की कला जो है वह किस देश की कला को? मिस्र देश की कला को कहा जाता है।
मिस्र देश की कला को कहा जाता है। इसे और भी देखिए, अंत्येष्टि संस्कारों की कला भी कहा जाता है। मिस्र की कला को अंत्येष्टि संस्कारों की कला और अमरत्व की कला दोनों कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा और सारे लोग जवाब दीजिएगा। जिगुरत कहा जाता है, जिगुरत कहा जाता है, बताइएगा जिगुरत किसे कहा जाता है? मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत, देखिएगा जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत जो है ना, वह जो है किसी सीढ़ीदार मंदिर को जिगुरत कहा जाता है। सीढ़ीदार मंदिर को जिगुरत जो है कहा जाता है मिस्र की कला में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा बताइएगा सारे लोग, देखिएगा बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिएगा तूतनखामेन है, अखनातेन है, नेफरतीती है, नेबुकदनेस्सर है। बताइएगा सारे लोग, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताइएगा बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने? नेबुकदनेस्सर ने, नेबुकदनेस्सर ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित हैं? बताइएगा झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित हैं? बेबीलोनिया में, रूस में, गीजा में, जापान में। बताइएगा झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित हैं? झूलते हुए बाग, जो झूलते हुए बाग हैं वह कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, झूलते हुए बाग जो है वह कहाँ पर है? बेबीलोनिया में, बेबीलोनिया में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत किसे कहा जाता है? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को, जापान को। बताइएगा जिगुरत किसे कहा जाता है? जिगुरत, जिगुरत जो है वह किसे कहा जाता है? जिगुरत जो है वह पूजा गृह को कहा जाता है, पूजा गृह को जिगुरत कहा जाता है। देखिएगा जो मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृह हैं उन्हें जिगुरत कहा जाता है। इसे जो है सुमेरियन ईंटों से निर्मित जो है पर्वताकार ढांचा बनाकर जो है उस स्थान को देव स्थान बनाते हैं। उनका मानना है यहाँ देवता निवास करते हैं और जो है यहाँ उरुक में अन, इन्ना तथा इया प्रसिद्ध जिगुरत हैं। उरुक में अन, इन्ना, इया प्रसिद्ध जिगुरत हैं, जैसे उर का महान जिगुरत। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए दजला और फरात नदियों के बीच कौन सा सभ्यता विकसित हुई? बताइएगा दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बताइएगा मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, चीन की। बताइएगा दजला और फरात, यानी दजला फरात के और भी नाम हैं। बताइएगा दजला और फरात जो है यह जो है किन दो नदियों के बीच में विकसित हुई थी? बताइएगा दजला और फरात जो है नदियां हैं और यह दजला फरात नदियों की जो सभ्यता वह कौन सी सभ्यता है? कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसे देखिए दजला को टिग्रिस और फरात का यूफ्रेटस कहा जाता है। टिग्रिस, यूफ्रेटस ये दोनों जो है ये नदी है, दजला और फरात, यानी टिग्रिस और यूफ्रेटस जो है इन दोनों नदियों के बीच में जो है मेसोपोटामिया जो है विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। देखेंगे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वो वर्तमान में जो कहाँ पर है? इराक में है, इराक में है, इराक में है। और जो है यह सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता और जो है मिस्र सभ्यता
और जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, इन सब जो है समकालीन सभ्यताएं हैं, समकालीन सभ्यताएं। और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और जो सबसे पहले जो है कुम्हार के चाक का प्रयोग जो हुआ था वह किस सभ्यता में हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। और सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और जो देखिए मेसोपोटामिया जो है निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे, उसे कीलाक्षर लिपि कहते थे, कीलाक्षर लिपि। और कीलाक्षर लिपि जो थी यानी क्यूनिफार्म, उसे कहा गया। कीलाक्षर लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? हेनरी रालिसन ने पढ़ा था। ब्रिटिश अफसर हैं, उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने ही पढ़ा था। हेनरी रालिसन ने कीलाक्षर लिपि को पढ़ा था जो मेसोपोटामिया में लिखी गई है। चलिएगा, देखिए इसी में जो है लेखन पद्धति का भी विकास सबसे पहले होता है। मेसोपोटामिया की कला, मेसोपोटामिया में जो है लेखन पद्धति का विकास होता है। और देखेंगे इसमें देखिए शीशे का भी सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, वह मेसोपोटामिया में हुआ। पंचांग का भी आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले वह मेसोपोटामिया में हुआ। और विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सबसे पहले फिनिशिया में हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। अभी हमने आपको बताया कुम्हार के चाक का प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ बताइएगा? चीन में हुआ, जावा में हुआ, सुमात्रा में हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ। कुम्हार के चाक का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? कुम्हार के चाक का प्रयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किस सभ्यता में हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ। कहाँ पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, शीशे का। अभी हमने आपको बताया शीशे का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ था आपके? शीशे का बताइएगा, रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, यूएसए में, बताइएगा। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग हमें मिलता है कहाँ से? मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा क्रीटन माइसिनियन, क्रीटन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है? क्रीटन माइसिनियन की कला जो है किस युग से संबंधित है बताइएगा? कांस्य युगीन है, लौह युगीन है, ताम्र युगीन है, इनमें से कोई नहीं। क्रीटन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है बताइएगा? क्रीटन जो है, क्रीटन माइसिनियन कला जो है किस युग से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन युग से, कांस्य युगीन युग से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, लेखन पद्धति का विकास जो है, लेखन पद्धति लेखनी का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? यूनान के, मिस्र के, सुमेर के, चीन के। बताइएगा लेखन पद्धति का विकास जो हुआ वह सबसे पहले मेसोपोटामिया, सुमेर के निवासियों ने किया था, सुमेर के निवासियों ने किया था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में सुमेर के निवासियों ने किया था सबसे पहले लेखन पद्धति का विकास। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, लेम्मासस, लेम्मासस किस सभ्यता में अंकित है? लेम्मासस किस सभ्यता में अंकित बताइएगा? चीन में जो है, मिस्र में, ग्रीक में, मेसोपोटामिया में। लेम्मासस किस सभ्यता में अंकित है ये बताना। लेम्मासस जो है वह किस सभ्यता में? मेसोपोटामिया की सभ्यता में अंकित है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा यह प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पेपर में पूछा भी गया। देखिएगा सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है, ये प्रश्न है आपके सामने। सिलेंडर सील का संबंध बताइएगा? मेसोपोटामिया से, माइसिनियन से, असीरिया से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है, यह प्रश्न है आपके सामने। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? देखिए जो सिलेंडर सील का संबंध है वह किस कला से है आपके जो है सिलेंडर सील का संबंध जो है वह मेसोपोटामिया की कला से है, मेसोपोटामिया की कला से। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की कला से। चलिएगा
अगला प्रश्न देखिएगा, यह भी प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ, बताइएगा। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड का चित्रण किस कला में हुआ? क्रीट में, माइसिनियन में, असीरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड का जो चित्रण है वह किसमें? असीरिया की कला में हुआ, असीरिया की कला में हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त होता है। बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त होगा, बताइएगा। नासोम यानी मिनोन, गीजा में, त्रायनगर, मिस्र में। देखिएगा बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र आपको कहाँ से प्राप्त होता है? वह कहाँ से? नासोम मिनोन से प्राप्त होता है, नासोम मिनोन से प्राप्त होता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, होमर द्वारा रचित पुस्तक है। सारे लोग जानते हैं होमर की जो पुस्तक है वह कौन सी है? इलियड। इलियड जो है होमर द्वारा रचित पुस्तक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? बताइएगा। होमर ने, बेरोसोस ने, हेनरी रालिसन ने, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा, ये पूछा जा रहा है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा? बेरोसोस ने, बेरोसोस ने। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? अभी हमने आपको बताया है कहाँ पर हुआ है। विश्व में वर्णमाला का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। बताइएगा सारे लोग, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ? बताइएगा। बेरोसोस में, फिनीसिया में, त्रायनगर में, मिस्र में। जो वर्णमाला का प्रयोग सबसे पहले फिनीसिया में हुआ। कहाँ पर? फिनीसिया में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला जो पूछा जा रहा है वह कितनी पुरानी है? देखिएगा 3000 ईसा पूर्व की, 5000 ईसा पूर्व की, 1095 ईसा पूर्व की, 2500 ईसा पूर्व की। बताइएगा। जो है 3000 ईसा पूर्व की जो है भवन निर्माण कला मिस्र की है। 3000 ईसा पूर्व की कला, 3000 ईसा पूर्व की कला है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व की प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति का नाम बताइए। अभी हमने आपको बताया है यह जो कला हुआ मिस्र की कला से संबंधित है। विश्व की सबसे प्राचीनतम अस्तित्वमान विशाल मूर्ति बामियाना बुद्ध हैं, रोड्स की विशाल मूर्ति है, ओलंपिया की ज्यूस की विशाल मूर्ति, गीजा का प्रसिद्ध स्फिंक्स है। क्या है? जो है गीजा का महान स्फिंक्स जो है विश्व की प्राचीनतम जो है मूर्ति है, विश्व की प्राचीनतम विशाल मूर्ति है। चलिएगा, इसका शरीर जो है वह सिंह का है, चेहरा जो है पुरुष का है। यह जो है स्फिंक्स की मूर्ति एक वास्तु मूर्ति के रूप में जानी जाती है। चलिएगा, ये आज का जो है आखिरी प्रश्न रहा। सभी लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोगों को, जितने भी लोग जुड़े थे सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहा। गुड नाइट सभी लोगों को।